हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि कैसे नंबर्स को, जो आपके रियल नंबर्स हैं, उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर चाहे वो डेसिमल के बाद कितनी भी नंबर्स हों, आप उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ लिया है, अब आप पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, ऑपरेशन रियल नंबर्स पे हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। इसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही कर सकते हैं। इस पर हम 4 ऑपरेशंस कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन तो हमने पढ़ ही लिया है। तो हम पहले देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स। क्या होता है? द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इसमें ये मतलब ये इसको बोला जा रहा है इसमें कि जो समीशन या फिर डिफरेंस होगा किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर का, तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, जैसे आपने कोई इरेशनल नंबर ले लिया जैसे कि 3, ठीक, और कोई इरेशनल नंबर ले लिया आपने जैसे कि √2। ये हो जाएगा। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक रेशनल नंबर ले ली 3 और एक ये रेशनल हो गई। रेशनल को मैं R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये हो गई √2, ये हो गई इरेशनल, इसको मैं I से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ। ठीक है, I मतलब इरेशनल। ठीक, तो क्या हो गया कि अगर हम इसको ऐड करेंगे, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं 3 प्लस √2। ठीक, अब आपको अगर √2 की वैल्यू पता है तो आप क्या करेंगे, उसका वैसे तो वैल्यू होती है 1.41432, मतलब काफ़ी लॉन्ग है, उसकी बहुत ही लंबी वैल्यू आती है पॉइंट के बाद। तो आप क्या करेंगे, उसको मान लीजिए हमने इसका √2 का कुछ वैल्यू लिख लिया, मान लीजिए 1.414 लिख लिया। ठीक है, इसके आगे और भी होगा। तो क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे, तो 3 + 1 हो जाएगा 4.414। तो क्या हो जा रहा है कि आपकी इरेशनल ही आ जा रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया एडिशन। ठीक, अगर अब इसको हम क्या करते, 3 में से मतलब ये रेशनल नंबर जो थी और ये इरेशनल नंबर जो थी आपकी, ठीक, रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर, अब इसमें हम अगर क्या करते, इसको सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते तो क्या हो जाता, ये होता है आपका 3 माइनस √2। तो 3 में से आपका ये जो √2 की वैल्यू थी 1.414, इसको आप सब्ट्रैक्ट करते तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाता। ठीक है, 1.5 एंड समथिंग आता है, इसकी वैल्यू आ जाती। तो ये भी क्या आती है, आपकी इरेशनल ही आती है। तो यहाँ पर यही आपको यहाँ बोला जा रहा है कि अगर जो समीशन होगा, ठीक है, जो आपका समीशन होगा या उसका सब्ट्रैक्शन होगा रेशनल नंबर का किसी भी, तो क्या आएगा आपका इरेशनल आएगा। तो ये मतलब अगर हम ऐड कर रहे थे तब भी हमारा इरेशनल आ जा रहा था, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तब भी इरेशनल आ जा रहा था। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कैसे जो ये √ इरेशनल वैल्यूज होती हैं, रेशनल वैल्यूज होती हैं, उनको कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, √2 + 2√3 एंड 3√2 माइनस 4√3। ठीक है, इसको आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम एडिशन वाला करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे, एडिशन। ओके, अब देखिए क्या है, आपकी पहली वैल्यू तो क्या है, √2 + 2√3 है, और दूसरी वैल्यू क्या है 3√2 माइनस 4√3 है। ओके, ठीक, तो अब ये क्या हो गया, आपकी 3√2 माइनस 4√3 थी दूसरी वाली वैल्यू। अब इसे हमें ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसको पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जिससे हमें कुछ भी ऐसे डाउट ना हो कि प्लस कहाँ गया माइनस कहाँ गया, क्योंकि इन क्वेश्चंस में प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और इसकी वजह से मिस्टेक्स भी बहुत होती हैं। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया और इसको भी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आपकी एक वैल्यू ये वाली हो गई, दूसरी ये हो गई। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है। ठीक,
तो क्या करेंगे, हो जाएगा √2 प्लस 2√3 प्लस ऐड करना है तो ऑब्वियसली प्लस का ही साइन हो जाएगा, वही 2 माइनस 4 जाएगा आपका 4√3। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला तो ही हो जाएगा आपका 2 है प्लस 2√3 है। अब प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर का कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया है बेसिकली क्योंकि अभी हम नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें ब्रैकेट का बहुत ही ज़्यादा रोल रहेगा, क्योंकि जब हम माइनस से किसी पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव, मतलब माइनस ही हो जाता है, नेगेटिव ही आता है। अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव से करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। तो हमें इसलिए ये ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हमें लगा लें पहले ही। ठीक, तो ये क्या हो गया, प्लस प्लस ही है तो अंदर की कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कुछ भी साइन इसका चेंज नहीं होगा। 3√2 हो गया माइनस 4√3 हो गया। ओके, अब यहाँ माइनस है, बाहर प्लस था तो प्लस माइनस। अब ऐसे अगर ये माइनस बाहर होता, यहाँ अंदर प्लस होता, तब तो हमारा फिर माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस था तो अंदर की कुछ भी, ब्रैकेट के अंदर की कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हमें इसको ऐड करना है। ठीक है, देखिए आपकी पहली वैल्यू क्या है, √2। इसमें क्या, इसको 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई √2। ठीक है, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम देखते हैं, पहले हम क्या देखेंगे कि जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है वो कहाँ कहाँ सेम आ रही है। जैसे अब ये वाली थी, ये अंडर रूट के अंदर 2 था, नेक्स्ट में क्या है, अंडर रूट के अंदर 3 है। तो अब हम इसके साथ ये वाला हम ऐड नहीं कर सकते। अगर अंडर रूट के अंदर की वैल्यू सेम होती है तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उन सेम वैल्यूज़ को। ओके, अब क्या है कि ये इसके अंदर तो √3 आ गया, तो इसके साथ तो ये ऐड होगा नहीं अब। ठीक, अब हमने नेक्स्ट देखा तो ये √2 मिल गया हमें एक और। फिर उसके आगे क्या था, √3 था, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा इस वाले सेक्शन में। पहले तो ये होगा और ये हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए जो पहला वाला √2 है उसका हमने कोफिशिएंट 1 ले लिया, क्योंकि कुछ भी हो उसके साथ आप मल्टीप्लाई 1 से करो, डिवाइड बाई 1 करो, कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है। तो ये इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 3 है। जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है वो दोनों में सेम है, मतलब वो तो कॉमन हो जाएगी। तो ऐड क्या होगा, उसका जो कोफिशिएंट वैल्यू है वही ऐड होगी। तो 1 + 3 क्या होता है, 4, तो आ जाएगी आपकी 4। और √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो हो जाएगी √2। ठीक है, अब प्लस माइनस जो भी आएगा हम देखेंगे अभी, ऐसे हम कैसे पहले से प्लस या माइनस लगा लें। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। हमारा क्या हो गया है, अब हमने √2 वाला जो टर्म था आपका, √2 वाला टर्म था ये वाला, और ये वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है आपका 2, बचा हुआ जो है ये 2 है, 2√3, और ये माइनस का 4√3 है। अब यहाँ इसमें देखिए, इस वाले टर्म में, इस टर्म में क्या है कि √3 का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, और इस वाले टर्म में जो है, इस टर्म में इसमें क्या है कि √3 का कोफिशिएंट -4 है। तो क्या है, -4 है प्लस 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, -2 आ जाता है। ठीक है, -2 आ जाता है। ओके, ठीक, तो ये 4√2 आ गया, माइनस क्या आया था आपका इसका कोफिशिएंट, -2, 2 आ गया, और ये √3 तो कॉमन था इसमें भी और इसमें भी, तो ये आ गया √3। तो ये हो गया आपका एडिशन, आपने एडिशन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी सेम नंबर, सेम जो आपका डिजिट था, इसी सेम डिजिट को आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, चलिए फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, आपकी वैल्यू क्या थी, वैल्यू थी √2 प्लस 2√3। सब्ट्रैक्शन के लिए लिखेंगे पहले हम। अब एडिशन का जो आपका आंसर आ गया, ये आ गया है एडिशन वाला आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो आपकी पहली वैल्यू क्या थी, √2 प्लस 2√3
क्या थी आपकी, √2 प्लस 2√3, और दूसरी क्या थी, दूसरी थी 3√2 माइनस 4√3 हो जाएगा 3√2 माइनस 4√3। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो पहली नंबर है उसमें से, उससे दूसरी नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस लगा दिया मैंने बीच में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पहले वाले में तो कुछ भी मतलब प्लस माइनस का कुछ भी साइन नहीं है, पहले इसका माइनस का साइन नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर का कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं होगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला √2 प्लस 2√3। अब ये वाला देखिए, दूसरा वाला। ठीक, अब क्या है, माइनस है, जहाँ पे कुछ भी साइन नहीं रहता वहाँ पे प्लस साइन होता है, तो अंदर क्या है, यहाँ पे एक प्लस साइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो प्लस माइनस का अगर मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी आपका वो होता है, मतलब साइन होता है, वो अंदर में माइनस का साइन होता है, तो अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे उसको माइनस से। प्लस का होगा तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, माइनस का होगा तो इफेक्ट पड़ेगा। तो माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाता है, -3√2 आ गया। माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाती है आपकी प्लस √4√3। ठीक, अब जैसे आपने इसके पहले वाला किया, क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली √2 को के टर्म्स को अलग कर लिया, √3 के टर्म्स को अलग कर लिया, उसके बाद उनको प्लस माइनस जो भी हो रहा था आपने कर लिया, क्योंकि माइनस का साइन लगाकर आप आगे सॉल्व भी कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, √2 के वैल्यूज़ को पहले एक साइड लिख लेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा आसानी रहे। ये हो गया √2 है, एक √2 यहाँ है, तो ये है -3√2। उसके बाद ये वैल्यू है आपकी +2√3, और दूसरी क्या है +4√3। ठीक, देखिए आपका ये 1 मतलब जो ये √2 है, इसके कोफिशिएंट 1, ठीक है, लिख सकते हैं हम। तो 1 √2 है -3 √2 है। अब ऐसे आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें से √2 कॉमन कर लें, कॉमन होता है, आगे समझ में आएगा कॉमन क्या होता है, कॉमन करते हैं तो क्या होता है। जैसे दोनों में ये वैल्यू अवेलेबल है, √2 अवेलेबल है, ठीक है, तो आप इसमें से इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि √2 आपका बाहर हो गया, और अंदर में इसका 1 बचा और ये 3 बचा। ठीक है, ऐसे इस साइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं समझेंगे, अभी बाद में देखेंगे इसके बारे में। तो ये आपका क्या है, 1 प्लस का है, और ये इसका जो दूसरा वाला √2 है, इसका कोफिशिएंट -3 है, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा आपका -2। ओके, ठीक है, तो क्या आ गया आपका -2√2 आ गया। ठीक, प्लस अब ये 2√3 है, और यहाँ पे 4√3 है, तो √3 का कोफिशिएंट इस जगह पे तो 2 है, और दूसरे वाले टर्म में 4 है, तो 4 और प्लस का दोनों प्लस में है, तो 2 + 4 हो जाएगा आपका 6, और ये हो गया आपका √3। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल होता है इसका, जो हमारा √2 का समेशन और क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है, वो बहुत ही ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आपका ये वाला आ गया, सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही है। 2√5 माइनस 5√3 एंड 3√2 प्लस 4√3 है, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करना है और क्या कहते हैं एडिशन भी करना है। तो पहले हम एडिशन करेंगे, एडिशन में क्या हो जाता है, हम पहले तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दोनों वैल्यूज़ को, -5√3, एक ब्रैकेट के अंदर ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया 3√2 प्लस 4√3, बीच में प्लस साइन हो गया आपका। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये आ गया आपका 2√5 माइनस 5√3। अब पहले वाले ब्रैकेट के पहले तो कुछ भी प्लस माइनस का साइन है नहीं, अब दूसरे वाले के पहले प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन कोई इफेक्ट डालता ही नहीं है, तो ये भी सिंपली यही लिख दिया जाएगा जो वैल्यू है आपकी यहाँ।
ये हो जाएगा 3√2 प्लस 4√3। ओके, हाँ, तो क्या हो गया, आप अब देखिए कि अंडर रूट पहला वाला जो टर्म है √5 है, इसके अंडर रूट के अंदर 5 है। अब क्या है कि ये उसी से ऐड होगा जिसके अंदर अंडर रूट के अंदर 5 हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं सेकंड टर्म में तो √3 है, 3 अंडर रूट के अंदर। थर्ड टर्म में देख रहे हैं तो ये अंडर रूट के अंदर 2 है, फिर इसमें 3 है। ठीक, तो 5 कहीं है ही नहीं, तो अब क्या किसी और के साथ ये ऐड ही नहीं होगा, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 2√5। अब नेक्स्ट क्या है आपका 5√3 है, मतलब यहाँ पे इसका जो अंडर रूट वाली वैल्यू क्या है, √3 है। ठीक, अब यहाँ हम देख रहे हैं एक √3 यहाँ है, और जो फोर्थ टर्म है आपका देखिए एक √3 वहाँ भी है। एक का कोफिशिएंट है -5, दूसरे का है +4, तो -5 + 4 क्या हो जाता है -1, यानी कि -1 √3 आप चाहे लिखो, चाहे √3 डायरेक्टली लिख लेते। प्लस अब 3 एक टर्म ही आपका बच गया ये वाला, ठीक है, थर्ड टर्म। तो ये हो गया 3√2, कहीं और √2 का टर्म है नहीं, जैसे √5 का टर्म कहीं नहीं था तो हमने उसको डायरेक्टली लिख दिया, वैसे ही √2 का भी टर्म कहीं और नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 3 टर्म। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर 2√5 माइनस √3 प्लस 3√2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसी सेम वैल्यू को। वैल्यू क्या थी आपकी 2√5 माइनस 5√3, पहली वाली वैल्यू जो थी सब्ट्रैक्शन के लिए। क्या था आपका 2√5 माइनस 5√3, 2√5 माइनस 5√3 ब्रैकेट। दूसरी वैल्यू क्या थी आपकी 3√2 प्लस 4√3, दूसरी वैल्यू थी 3√2 प्लस 4√3। इसको सब्ट्रैक्ट करना है पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू को, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ऐड करना था तो प्लस का साइन लगा लिया था आपने। ठीक है, अब चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके पहले वाले ब्रैकेट के पहले तो कुछ भी है नहीं, उसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे। तो हो जाएगा 2√5 माइनस 5√3। अब दूसरे वाले के पहले माइनस का साइन आ गया है, तो अंदर जो यहाँ पॉजिटिव है और दूसरे वाले में भी पॉजिटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। 3√2 हो गया, दूसरा भी निगेटिव है बाहर और अंदर में पॉजिटिव है ब्रैकेट के, तो ये भी हो जाएगा निगेटिव, 4√3 हो गया। ओके, अब देखिए पहला टर्म है आपका 2√5। ठीक, अब इस वाले पूरे जो आपका फंक्शन है पूरा, ये इस पूरे फंक्शन में कहीं भी √5 का टर्म नहीं दिख रहा हमें, तो हम क्या करेंगे, ना तो ये किसी के साथ ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये डायरेक्टली आपका हो जाएगा 2√5। सेकेंड टर्म है आपका 5√3, इसका कोफिशिएंट जो है वो -5 है। ठीक है, थर्ड में √2 है। ठीक, तो √2 है तो वो तो मतलब इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकती है। फोर्थ टर्म जो है √3 है, उसका कोफिशिएंट क्या है -4 है, तो -5 - 4 क्या हो जाएगा आपका -9 √3। अब ये जो आपका थर्ड टर्म है वो √2 का है, अंडर रूट के अंदर 2 है, उस और कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे, तो अब ये डायरेक्टली √2 के और 2 के और कोई वैल्यू नहीं, तो सिर्फ यही हो जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, मतलब देखिए कितना ज़्यादा सिंपल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बस हमें क्या दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं और साइंस का जो आपके पॉजिटिव और निगेटिव साइन हैं, तो उनका ध्यान रखना है, और ये नोटिस करना है कि वो प्लस में है माइनस में है, और जो अंडर रूट के वैल्यू कॉफिशिएंट हैं तो वो तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट और मतलब ऐड वही वैल्यूज करनी है। अब चलिए हम इसका पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रियल नंबर्स का। देखिए आपने क्या पढ़ा कि अगर रियल नंबर्स का मतलब रेशनल और इरेशनल होती हैं रियल नंबर, तो उनको मतलब किसी रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर के साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसकी वैल्यू हमेशा इरेशनल ही आती है। जैसा कि हमने
एग्जाम्पल लेके एक देखा भी था। हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए आपने देखा कि उसमें अंडर रूट के वैल्यू आ रही थी, मतलब वो इरेशनल टर्म आपका आ ही रहा था। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें एक खास चीज़ ध्यान रखना होता है, जीरो का टर्म, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए टर्म भाई। ठीक है, क्योंकि आप किसी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो वो पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर किसी भी टर्म को आप जीरो से डिवाइड करते हो इनफाइनाइट हो जाता है वो। ठीक, तो इसलिए हमें नॉन जीरो रेशनल नंबर लेना है। ठीक, तो अगर हम किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, का पहला क्वेश्चन क्या है, 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 3√2। आपका पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो ये है 2√2 इंटू 3√3। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर अभी हम आपको बोलते कि आप इसे ऐड करिए तो क्या करते आप, 2√2 प्लस 3√3। अब देखिए एक जगह तो अंडर रूट के अंदर 2 है, दूसरी जगह अंडर रूट 3 है, तो कुछ भी ऐड होता ही नहीं है। हम सिंपली हमें यही वैल्यू लिखनी पड़ जाती है, हम कहते हैं हमारा यही आंसर है, कुछ भी ऐड होगा नहीं है, यही है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए यहाँ एक जगह अंडर रूट 2 है, एक जगह अंडर रूट 3 है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप अंडर रूट 2 वाला अलग मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 के अंदर, अंडर रूट के अंदर जो 3 होगा या 5 होगा 10 होगा कुछ भी होगा उसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सारी वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर है वो अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जो कॉफिशिएंट्स हैं वो कॉफिशिएंट्स उसके अंडर रूट के बाहर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तब इसका कॉफिशिएंट क्या है आपका, एक तो 2 है, एक ही 3 है। ठीक, तो ये है आपका 2, आपका क्या है 2, और इसका दूसरा वाला क्या है, मल्टीप्लाई बाई 3। अब अंडर रूट के अंदर एक जगह 2 है और दूसरी जगह क्या है 3 है, तो आपका क्या आ गया, ये 2 3 जा 6 होता है। और ब्रैकेट के अंदर भी, सॉरी अंडर रूट के अंदर भी क्या है 2 3 जा 6, तो आपका क्या आ गया ये वैल्यू 6√6। दैट्स आंसर। मतलब बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। अब है आपकी वैल्यू 5√5 मल्टीप्लाइड बाई 4√5। आपको क्या करना है, 5√5 मल्टीप्लाइड बाई 4√5। आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया मैंने कि जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यूज होंगी वो अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो बाहर होंगी वो बाहर हो जाएंगी। बाहर क्या है 5 है पहले, तो दूसरे वाले के बाहर क्या है, दूसरे वाले के बाहर 4 है, मल्टीप्लाइड 4 हो गया। अब अंडर रूट 5 यहाँ बचा है, अंडर रूट 5 यहाँ बचा हुआ है, तो अंदर क्या हो जाएगा आपका ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, अब 5 4 जा 20 हो गया ये तो आपका, ठीक 20। अंडर रूट के अंदर क्या हो गया 5 5 जा 25। आपने और एक चीज़ पढ़ा था कि जैसे हमने पढ़ा था कि 4 है तो कैसे अंडर रूट के बाहर वो आ जाता है 2 बन करके, तब ये 5 है, अंदर में क्या है ये 5 का स्क्वायर 5 है, मतलब सॉरी 5 नहीं है 25 है, 25 है, तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा ही है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको 5 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया कि आपने इस वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई किया। अगर हम इसको कहते कि किसी भी वैल्यू का क्यूब कहते, अगर जैसे हम कहते हैं 5 का क्यूब, इसका मतलब होता है 5 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अगर पावर 4 होती, मतलब कि यहाँ हम कहते 5 का पावर 4 है। ठीक है, पावर मतलब उसका घात भी हिंदी में उसको बोलते हैं, तो 5 का पावर 4 है, तो इसको हम क्या करते 4 बार हम इसको मल्टीप्लाई किए होते, तब हम इसको लिख सकते थे ऐसे कि 5 का पावर 4 है। अब यहाँ क्या था ये 25 था, जिसको हम 5 × 5 कर दिए, तब इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब ये क्या था 20, आपका अंडर रूट के अंदर ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। ठीक, आपने ये भी पढ़ा था कि जैसे 5 का स्क्वायर हो गया तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, और ये अंडर रूट है ये वाला। ठीक, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 होता है तो क्या होता है पावर 1/2 हो जाता है ना, तो क्या 5 पावर 1/2 1/2 मल्टीप्लाइड में 2 2 कैंसिल हो गया, आपका 5 की पावर 1 बचा है, यानी कि आपका 5 आ गया। ठीक, तो अब ये 20 था और अंडर रूट जो 25 था उसकी वैल्यू तो आपकी 5 आ गई। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है आपका 100।
तो इसका आंसर क्या आ गया 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि डिवीजन का है। डिवाइड करना है, डिवाइड द फॉलोइंग 8√15 बाई 2√3। देखो मल्टीप्लाई करना था, आपने डायरेक्ट क्या किया, जो कॉफिशिएंट्स थे अंडर रूट के बाहर उसको बाहर मल्टीप्लाई कर लिया, जो अंडर रूट के अंदर कॉफिशिएंट्स थे उनको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और आपका आंसर आ गया, कुछ भी इसमें था नहीं। ठीक, अब हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या है आपका डिवीजन, 8√15 बाई 2√3। ठीक, अब देखो आप क्या कर सकते हो, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ये आपका 15 है, सॉरी नॉट 15, आपका जो ये 8 है। ठीक, इसको हम देखें नीचे की एक वैल्यू, अंडर रूट को हम पहले टच नहीं करेंगे, अंडर रूट के अंदर क्या है उसको हम ध्यान नहीं देंगे। पहले हम क्या करेंगे, अगर देखते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये कट रहा है कि नहीं, हम देखते हैं तो यहाँ 2 है, नीचे यहाँ 8 है। ठीक है, ये 2 है, ये 8 है, तो क्या होता है 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया। मतलब ये बहुत ही ऐसे आपको इतना डिवीजन ऐसा आना चाहिए कि बहुत ही छोटा सा डिवीजन है ये आना चाहिए आपको। 2 4 जा 8 है तो मतलब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 1 हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया, नीचे 4 आ गया, तभी आपकी वैल्यू क्या बन गई 4√15 बाई √3। अब देखो आपने इसके पहले क्या पढ़ा कि जो आपका कॉफिशिएंट्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो कॉफिशिएंट्स को आप अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं उसको आप अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखो, अब √15 को और क्या लिख सकते हो, 4 तो है ही है, √15 देखते हैं वैसे क्या होगा, 3 को अगर हम देखें तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन का टर्म बनाए तो 2 से तो बनेगा नहीं, हम 3 देखते हैं, 3 5 जा 15 होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 × 5 हो गया। ठीक है, अपॉन √3। ओके, अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको क्या किया, जो हमारा अंडर रूट के अंदर 15 था बस इसी को फ्रैक्शन में तोड़ लिया 3 और 5 के। ठीक है, तो ओके, अब ये हो गया आपका 4। अब देखो जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन वाले में देखा था, ये देखिए ये √5 एक जगह था, √5 एक जगह था, हमने इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट के अंदर 5 × 5 कर दिया था। ठीक है, अब ऐसे ये वाला, अब √3 है, 3 अंडर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, √3 को अलग लिख सकते हैं और √5 को हम अलग लिख सकते हैं। डिवाइड बाई करना है √3, तो √3 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर भी है, तो आपको ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 × √5, तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन से हम समझते हैं इसको, डिवीजन को अपने। आपका है 16√10 डिवाइड बाई 4√5। ओके, तो आप देखिए 16 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, पहले हम क्या करेंगे कि अंडर रूट के बाहर की जो वैल्यूज हैं उनको डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमारा थोड़ा सा आसान हो जाए, ऐसे तो थोड़ा बड़ा दिखता है क्वेश्चन। ठीक, तो 4 1 जा 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। अब क्या हो गया आपका 4√10 √5। ओके, तो 4 को तो कुछ हम करेंगे नहीं, √10 को और क्या लिख सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं। ओके, डिवाइड बाई √5 हो गया आपका। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या 4 √2 और इंटू 5 है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई √5, क्योंकि जो रूट के अंदर होती है अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक रूट के साथ भी उसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, √5 हो गया। अब √5 डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में भी है, ये हो गया कैंसिल आउट, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 4√2। ओके, तो ये डिवीजन था। अब एक और इसमें रूल था, हमने एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का पढ़ लिया कि अगर किसी रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी इरेशनल नंबर आती है, और ऐसे ही था कि किसी रेशनल और इरेशनल नंबर मतलब किसी रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर के साथ नॉन जीरो होनी चाहिए दोनों वैल्यूज़, उसको अगर हम
मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी रेशनल आती है, ऐसा हमने कहा था, ठीक है। लेकिन देखिए आपका जो आंसर आ रहे हैं, पहला क्या था, एक तो आपका आया था 6√6, ठीक। दो इरेशनल नंबर थी आपकी, √2 था, 2√2 था, 3√3 था, दो इरेशनल नंबर थी, आपका आंसर आया था 6√6, जो कि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब सेकंड का देखते हैं, सेकंड में क्या आया था आपका आंसर, सेकंड में आपका आ गया था 100। आपने क्या किया था, दो इरेशनल नंबर लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया था, और इसका क्या आ गया, एक रेशनल वैल्यू आ गई है, तो ठीक है। तो ये तो हमारा मतलब जो हम बोल रहे थे कि किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या तो क्या होगा कि क्या कहते हैं वो इरेशनल आएगा, तो हम ऐसा ज़रूरी तो नहीं था। अब हमारा यहाँ पे रेशनल वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिवीजन को, जो अपना इसमें क्या था, डिवीजन वाले में था कि हमने दो इरेशनल नंबर ली थी, उनको हमने डिवाइड किया, ठीक है, हमारी एक इरेशनल नंबर ही आ गई, ठीक। तो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी दो इरेशनल नंबर लिया था आपने, 16√10 एंड बाई उसको 4√5 से डिवाइड करना था, तो इसकी भी वैल्यू आपकी क्या आ गई थी, इरेशनल ही आ गई थी, ठीक है। तो आपका जो ये इरेशनल ही आ गई थी 4√2। तो एक यही एक नोट है कि जो मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होगी टू रेशनल नंबर्स का, वो रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये भी है कि हाँ होंगी, रेशनल भी होगी, इरेशनल भी होगी, और इरेशनल भी हो सकती है और रेशनल भी हो सकती है। तो दैट्स इट, आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।